डाइवोर्स यानी तलाक एक ऐसी वेस्टर्न कल्चर की बीमारी जो हमारे प्यारे से इंडियन कल्चर की नसों में घुसती जा रही है। हमारे इंडिया का डाइवोर्स रेट है 1%, जहां की यूएस का 50%, कोलंबिया का 30%, ब्राजील का 21%। इंडिया के डाइवोर्स रेट के नंबर्स आपको इसलिए शॉकिंग नहीं लग रहे हैं क्योंकि ये अभी अभी बढ़ना शुरू हुआ है, और जैसे ही ये एक्सपोनेंशियली राइज करना स्टार्ट करेंगे हम भी वहां पहुंच सकते हैं जहां यूएस है, कोलंबिया है, ब्राजील है, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है और रिसेंटली 10-12 सालों में बड़े फेमस सेलिब्रिटीज ने डाइवोर्स लिया है, जैसे आमिर खान एंड किरण राव का डाइवोर्स ऑन 3 जुलाई 2021, समंथा प्रभु एंड नागा चैतन्य का डाइवोर्स ऑन 2 अक्टूबर 2021, और नागा चैतन्य की नई बीवी का नाम है शोभिता धूलिपालिया। उसके बाद सैफ एंड अमृता इन 2004, जिनकी नई बीवी आज सैफ अली खान की करीना कपूर खान है। उसके बाद शमी और हसीन जहान का डाइवोर्स इन 2018, हार्दिक पांड्या एंड नताशा स्टैग्नियोफ का डाइवोर्स इन 2024, और अभी रिसेंटली युजिंद्र चहाल एंड धनुश्री वर्मा के भी रूमर्स आ रहे हैं डाइवोर्स। द रीजंस आर वेरी लाउड एंड क्लियर। जैसे जैसे फीमेल एजुकेशन बढ़ती रही, जैसे जैसे फीमेल एम्पावरमेंट बढ़ता रहा, वैसे वैसे फीमेल्स गॉट टू नो अबाउट देयर राइट्स। और अगर किसी भी फीमेल को ऐसा लगता है कि वो किसी दुर्गति की स्थिति में है जहां वो अब रह नहीं सकती, शी इज इन अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप, सो नाउ शी हैज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज शी इज इंडिपेंडेंट, शी कैन कम आउट ऑफ। पर क्या मैं फीमेल एजुकेशन के अगेंस्ट हूं? बिल्कुल भी नहीं। मेरी लड़ाई, मेरा पंगा उन दलालों से है, उन फेमिनिज्म के दलालों से है जो पूरे दिन टीवी और सोशल मीडिया पे आकर अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इनोसेंट वुमेन के लॉस का मिसयूज करते हैं अगेंस्ट इनोसेंट मैन, उनको हरास करने के लिए। रीजन नंबर 2, लोगों ने मैरिज जैसे पवित्र बंधन को एक बिजनेस डील बना दिया। आई पर्सनली नो गर्ल्स जो सिर्फ इसलिए अमीर आदमी से शादी करना चाहती है ताकि उनके पैसों पे अय्याशी कर सके, लग्जरीज एंजॉय कर सके, ताकि उन्हें काम ना करना पड़े, उनके घर के मर्द काम करते रहे और वो खुला पैसा उड़ाते रहे। दे कंसिडर बॉयज टू बी एटीएम, एक अनलिमिटेड एटीएम कैश फ्लो की तरह उनको कंसिडर किया जाता है, जैसा कि आपने अभी मिस्टर अतुल सुभाष के केस में देखा था। इसी चैनल पे वीडियो बनी है, जाके देख सकते हो। और एट द एंड क्या होगा जब आपने इमोशन और बिजनेस को साथ मिला दिया? ये दो अलग टर्म्स है, इनको अलग रखा जाए तो अलग ही ठीक रहते हैं। जब इन दोनों को मिला के अपने मैरिज जैसे बंधन में इसको जोड़ दिया तो होगा क्या? वही डाइवोर्स। और मैं आपको एक सीधी बात बता दूं, जो लड़कियां गोल्ड डिगर बन के थोड़ा सा पैसा देके किसी के भी नीचे आ जाती है, आई टेल यू वन थिंग, क्योंकि अगर आपने बिजनेस माइंड से किसी रिलेशनशिप में घुसे हो, जैसा मैंने बोला इमोशन और बिजनेस साथ में नहीं हो सकता, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जैसे आप लड़कों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, आपको भी ऑब्जेक्टिफाई किया जाएगा, आपको भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि आप लड़कों के पास उनका कैश देख के जा रहे हो, तो लड़के भी आपके पास आपका कोई ऑब्जेक्टिफाई यानी आपकी बॉडी देख के आएंगे और आपकी लाइफ हेल बन जाएगी। रीजन नंबर 3, आई फील अशेम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन, जहां सब कुछ है अबाउट आपका बॉडी काउंट, कि आप कितने लोगों के साथ सोए हो, कितने लोगों के साथ हुकअप किया है, कितने लोगों के साथ वन नाइट स्टैंड किया है, और यहाँ पे कोई भी केयर नहीं करता एक इनोसेंट मैन की फीलिंग्स के बारे में। एवरीबडी नोज दैट, हर कोई बंदा ये जानता है कि लड़कियों के पास अनलिमिटेड बॉयज का एक्सेस है। इस दुनिया में लड़कियों की कमी है, लड़कों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर लड़का 10 से 20 लड़कियों को अटेंशन देता है। तो लड़कियां क्या करती है? बाय चॉइस, जस्ट फॉर फन, वो लड़कों पे चीट कर देती है। उनको फर्क नहीं पड़ता लड़कों की फीलिंग से, वो उन पे चीट कर डालती है और बाद में उन्हें सॉरी बोलती रहती है। लेकिन क्या सॉरी उस चीज को हील कर सकता है? एक टूटा हुआ शीशा वापस हील हो जाएगा क्या आपकी सॉरी बोलने से? नहीं। जब उसका हाथ टूट गया तो टूट गया, और यही डाइवोर्सेस होते हैं। एट लास्ट आई प्रे टू गॉड कि इस बढ़ती हुई डिजीज को जो हमारी नसों में घुस चुका है, इससे ऊपर वाला खत्म करे, क्योंकि हमारी संस्कृति में कहीं है ही नहीं ये तलाक, ये डाइवोर्स का कल्चर। ये अब हमारे अंदर क्यों आ रहा है? हमारे इंडियन कल्चर को खराब करने क्यों घुस रहा है? हमारे यहाँ शादी तो 7 जन्मों का रिश्ता है, और यहाँ पे इन चीजों को लाके हम तो पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो प्लीज इन चीजों में इन्वॉल्व मत हो। जय हिंद।